श्याम सुंदर दास, यूपी आगरा से। मैं परमात्मा का एक भगत था, लेकिन बरवाला कांड के दौरान मैं आर्मी के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर पोस्ट के ऊपर तैनात था। जब यह मालिक का हंगामा बरवाला के अंदर चल रहा था, मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी। उसके बाद मेरे बच्चे परमात्मा के दरबार में सत्संग के सुनने के लिए आए हुए थे और वो वहां पे सत्संग ही सुन रहे थे। लेकिन हरियाणा प्रशासन ने वहां पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को चारों तरफ से घेर के जबरदस्ती और बेगुनाहों भक्तों को और माई बहनों को चारों तरफ से वहां से निकलने नहीं दिया। क्योंकि जो हरियाणा सरकार के अंदर जो पुलिस वाले बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, वो इतने भ्रष्ट है, उनको पता था कि लूट लो इन गरीबों को, भक्तों को लूट लो। वहां से उन भक्तों को उनकी चेकिंग कर करके जितना भी उनके पास पैसा था और वो कोई थोड़ा वो सोना चांदी था, वो पूरा छीन लिया उन पुलिस वालों ने, उस खट्टर के सैनिकों ने, और उन भक्तों को बुरी तरह से पीटा वहां पे, जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल थे। मैं फिर 25 नवंबर को एयरपोर्ट लेह लद्दाख पहुंचा। वहां से 26 नवंबर को छुट्टी आया। मेरे को पता लगा मेरे बच्चे भी वहां पर अरेस्ट कर लिए। मैं फिर हरियाणा सरकार के पास 4 तारीख को दिसंबर में पहुंचा, एसपी सत्येंद्र गुप्ता के पास। उससे जाके मिला अपने बच्चों की खोज के लिए। तो उन्होंने मेरे को पूछा, फौजी तू इस संत से कैसे जुड़ा? मैं बोला जी उस टाइम पे आग लगी हुई थी बहुत ज्यादा। मैं जी उनका आपको ज्ञान बताऊंगा मैं, लेकिन आप नाराज हो जाओगे। बोला नहीं फौजी बता। तो एसपी सत्येंद्र गुप्ता को मालिक की 2 बाणी लाइन बताई मैंने। मैं परमात्मा का ज्ञान सुना, इस माध्यम से उससे जुड़ गया। बहुत अच्छा ज्ञान है जी। बोला क्या अच्छा ज्ञान है भाई? मैं बोला कबीर साहब और गोरखनाथ का एक संवाद है, जो कि गोरखनाथ जी ने काशी में आकर टाल ठोकी थी, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई सिद्धशाली नहीं। तो वहां परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज के मुक्तमल से मैंने वाणी सुनी। तो बोला क्या वाणी सुनी भाई? मैं बोला ये सुनी कि 30 करोड़ तेरे नाम चले गए, यहाँ से जंग जीत गए, 33 करोड़ कन्हैया, 60 करोड़ तेरे समूह मर गए, मेरी एक ना बीती पलैया, मैं तब का हूँ सन्यासी, मैं तब का हूँ अविनाशी। ये वाणी जब मैंने सुनी जी तो मेरे हृदय में टच हुई बहुत ज्यादा। मैं उस मालिक से जुड़ गया पूरे परिवार समेत। इस प्रकार से मैं इस मालिक की शरण में आया। बोले यार तू इसको मालिक बोल रहा है, मैं एक्चुअल में है तो ये मालिक, आपके कहने से ये मालिक नहीं रहेगा क्या? ये तो मालिक ही रहेगा। बोले यार फौजी तू तो बहुत कट्टर है। मैं उस मालिक का नाम ले रखा है और मैंने गुरु बना रखा है उसको, तो उसके गुण नहीं भूलूंगा मैं। एसपी बोला ठीक है भाई, अब तू क्या चाहता है? मैं मेरे बच्चे वापस कर दो। बोलो बच्चे तो नहीं होंगे, बच्चे वापस ले जाने हैं और आपको हमने बुलाया नहीं, आप हमारे पास आए हो, मैं हाजी में आया हूं। तो ऐसा करो आप 10 लाख रुपए दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। मैं बोला भाई 10 लाख रुपए मैंने तो सुने देखे नहीं है, मैं तो बॉर्डर पर खड़ा होकर नमक मिर्ची के लिए पैसे लाता हूँ महीने में, बच्चों को खिलाने के लिए 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। महाराज की 10 लाख रुपए मांगे मेरे से एसपी सत्येंद्र गुप्ता ने। उसने फिर मेरे को हैंड ओवर कर दिया बरवाला एसएचओ अनिल के पास। वहां ले जाके मेरा रिमांड लिया। रिमांड में मेरे को मारा पीटा ठोका। वहां पर मेरे से 5 लाख रुपए मांगे एसएचओ अनिल गुप्ता ने कि फौजी पैसे दे दे, तेरे को छोड़ देंगे हम। मैं बोला मैं चोर नहीं हूं, मैं उस मालिक का भक्त हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो लूट रहे थे भक्तों को बुरी तरह से। उसने क्या किया, मेरे को कोर्ट में पेश कर दिया और मेरे बच्चे को भी डाल दिया, मेरे को भी डाल दिया, मेरी घरवाली को भी जेल में डाल दिया, मेरे को भी डाल दिया। जब मैं जेल के अंदर गया, वहां खट्टर सरकार का एक आर्य समाज का बहुत बड़ा कुत्ता जिसका नाम शमशेर दैया, वो भक्तों को बुरी तरह से पीट रहा अंदर जेल के अंदर। मैं भी अंदर गया तो मेरे को बोला हाँ भाई फौजी
तू उसका कमांडो है क्या? मैं बोला मैं उसका भगत हूं, मैं बॉर्डर पर था, मैं इस कांड के अंदर नहीं था भाई। मैं इतनी तारीख को छुट्टी आया हूं, मेरे पास लीज सर्टिफिकेट है, एयरपोर्ट टिकट है मेरे पास, मेरी इंक्वायरी करो। लेकिन उसने नहीं सुनी, मेरे को डाल के डोडी के अंदर इतने लठ बजाए, बिल्कुल बेहोश कर दिया। मैं बेहोश हो गया, दोबारा होश आया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर के फिर लठ मारे। 4-4, 5-5 पुलिस वाले मेरे पीठ के ऊपर बैठ के, कोई बाहर, कोई हाथ, कोई पैर, बुरी तरह से पीटा जा रहा जेल के अंदर, पीटा। फिर एक कोठी जो होती है, मतलब चक्की बोलते हैं जेल के अंदर, उसके अंदर डाल दिया। ऊपर जाने लगे हुए, लैट्रिन सड़ रही, पानी बंद, वहां पीटा। फिर मेरे को दूसरे दिन फिर उसने समझे यानी दूसरे दिन आगे चश्मा लगा के फिर पीटा, भक्तों को पीटा। एक सिख समाज का सरदार जी था, मैंने देखा, ओए हो, मेरे उसको देख के मेरे रोम खड़े हो गए। सरदार जी को, उस सरदार को पीटा जा रहा है, उसकी लैट्रिन पेशाब निकालती पुलिस वालों ने, उसको खड़ा